और इसी कारण ज्यादातर आउटलेट्स में लोग सिर्फ चाय पीकर आ जाते हैं, दूसरा कोई स्नैक्स खरीदते ही नहीं। पर यहाँ 20 रुपए का चाय बेचकर भी 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि ओनर्स को। इसलिए मिडिल क्लास आदमी ये 20 वाली इज्जत उतारू चाय ना पीकर टपरी में 10 रुपए में इससे अच्छी चाय पिएगा, वो भी सुट्टा मार के। इसलिए इन दोनों कंडीशन में लॉस होने का असली रीजन है इस शॉप का प्रीमियम होना। और जब बहुत लोग फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने लगे तो लालच में आकर एक ही एरिया के अंदर कई लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी। इसी कारण किसी का दुकान नहीं चला। ऐसा में 2 ही रास्ता है, या तो आप ठेला खोलिए या प्रीमियम लोगों को बेचिए। एम्बिया चाय वाला, इनके बारे में तो आपने बहुत सारे वीडियोस में सुने होंगे कि इनके सारे आउटलेट्स बंद हो रहे हैं, इन्होंने स्कैम किया, लोग एफआईआर कर रहे हैं वगैरह वगैरह। पर इस वीडियो में मैं ये सब बात नहीं करूंगा। हम पता लगाएंगे कि आखिर इनका फ्रेंचाइजी फेल क्यों हुआ, इनके बिजनेस में कौन कौन सी गलतियां थी, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। आइए जानते हैं। इनके बिजनेस मॉडल में 5 गलतियां थी। नंबर 1, नो प्रोडक्ट। देखिए, हर बिजनेस में सबसे मेन रूल है प्रोडक्ट इज किंग। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कितनी ही एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, कस्टमर नहीं आएगा। KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, इन सब की फ्रेंचाइजी इसलिए चलती है क्योंकि ये सब ब्रांड अपने प्रोडक्ट के लिए ही फेमस है और दूसरा कहीं पर इन जैसा खाना आपको नहीं मिलेगा। पर एम्बिया चाय वाला अपने चाय के लिए नहीं, सिर्फ प्रफुल्ल की बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातों के लिए फेमस है। इसलिए यहाँ कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जिसके लिए लोग यहाँ जाए। जो ये बेच रहे हैं वो कोई भी रेस्टोरेंट या ठेले में इससे सस्ते दाम में मिल जाएगा। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स 65 की एज में बैंकक्रप्ट होने के बाद पूरे अमेरिका में घूमकर 1009 बार फेल होने के बाद अपना पहला फ्रेंचाइजी बेचा। फिर भी KFC को आप मिस्टर सैंडर्स की इंस्पायरिंग लाइफ के लिए नहीं, उनकी बढ़िया चिकन के लिए जानते हैं। इसी कारण आप KFC जाते हो टेस्टी चिकन खाने, ना कि मिस्टर सैंडर्स की शक्ल देखने। सेम कारण के लिए बाकी फ्रेंचाइजी भी चलती है। इसी चीज को शार्क टैंक में लेंस कर्ट के फाउंडर ने एक कॉन्टेस्टेंट को कहा था कि आप प्रोडक्ट नहीं सिर्फ फ्रेंचाइजी बेच रहे हो, और थोड़े दिन बाद पब्लिक को भी ये समझ आ जाएगा और आपका फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगा। तब सारे लोग आपके घर आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। प्रफुल्ल खुद कहता था कि उनके स्टोर में लोग उनका चाय पीने नहीं, उनकी बातें सुनने आते थे, इसलिए वो चलता था। मतलब प्रफुल्ल की बातें उनके बिजनेस की USP थी। अब हर फ्रेंचाइजी शॉप में जाकर प्रफुल्ल थोड़ी ना हर दिन लोगों को बातें सुनाएंगे। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रफुल्ल ने अपने ब्रांड को सिर्फ मिडिल क्लास लोगों में पॉपुलर किया अपनी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी सुनाकर, कि कैसे प्रफुल्ल हमारे तरह ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद इतनी कम उम्र में इतना नाम कैसे कमा लिया। इससे मिडिल क्लास यूथ प्रफुल्ल के फॉलोअर बनने लगे और इनको मालूम था कि यही चाहने वाले इनके आउटलेट में आएंगे। नाउ लुक एट देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब इनका स्ट्रेटेजी यह है कि कस्टमर आते ही मेनू कार्ड थमा दो और चाय के बहाने दूसरी जो महंगी महंगी 50 चीजें हैं वो बेचकर 100-200 रुपए का बिल फाड़ दो। रोजाना 150 कस्टमर भी आए तो 100 रुपए के हिसाब से 15,000 रोजाना आराम से सेल होगा झक मार के। और फ्रेंचाइजी बेचते टाइम यही चीज लोगों को बोलकर 15,000 पर डे सेल का दावा करके लोगों से टोटल 30 से 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करवाया, पर हुआ एकदम उल्टा। मैक्सिमम आउटलेट ओनर्स कह रहे हैं कि लोग सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं, दूसरा कोई खाना खरीदते ही नहीं। अब इसका क्या कारण है, चलिए जानते हैं। क्योंकि प्रफुल्ल ने ये नहीं सोचा कि मिडिल क्लास आदमी रोजाना 100 रुपए वाला स्नैक्स नहीं खाता। मिडिल क्लास यूथ जो इनके फॉलोअर है वो कॉलेज या ऑफिस जाते टाइम भूख लगे तो 20 रुपए का चाय समोसा रोज खा लेंगे। तो जहाँ 20 रुपए में उनका काम चल रहा है वहाँ 100 रुपए क्यों देंगे। मिडिल क्लास आदमी सोचेगा इससे मेरा 5 दिन का चाय समोसा आ जाएगा। और इसी कारण ज्यादातर आउटलेट्स में लोग सिर्फ चाय पीकर आ जाते हैं, दूसरा कोई स्नैक्स खरीदते ही नहीं। और चाय बेचकर कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, ये उन्होंने खुद कहा था। अब देखिए, यहाँ पर 2 सिनेरियो सामने आते हैं। पहला, अब अगर मान ले कि इनके सारे फॉलोअर्स यहाँ रोज चाय पीते भी है तो भी ये लॉस में जाएगा, क्योंकि एक टपरी वाले को 10 रुपए के चाय में कम से कम 5 रुपए प्रॉफिट मिलता है, पर यहाँ 20 रुपए का चाय बेचकर भी 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि ओनर्स को शॉप का रेंट, कुक, हेल्पर्स का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, इन सब का खर्चा भी देना पड़ता है, जो चाय बेचकर उतना प्रॉफिट कतई नहीं मिलता। वरना हर टपरी वाला भी आउटलेट खोल लेता। और इवन इनके भाई विवेक जी ने खुद कहा था कि जब वो चाय बेचते थे तब वो समझ गए थे कि चाय बनाने से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हमारे मालूम पड़ेगी थी कि चाय बेचने से पैसा नहीं मिले, पैसा कैसे मिले, नाम बेचने से। प्रफुल्ल ने फ्रेंचाइजी देते टाइम दावा किया कि आपको 10 से 15,000 का सेल रोज होगा और वीकेंड में 20 से 25,000 का सेल, और मंथली कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही।
तो मान लीजिए 12,000 रोजाना सेल के हिसाब से मंथली 3.6 लाख सेल। अब डीएनए आर्टिकल अनुसार चाय बेचने में रॉ मटेरियल जैसे चाय पत्ती, चीनी, दूध, डिस्पोजल, इन सब का एक्सपेंसेस रहता है कम से कम 40%। पर इनका पॉलिसी है कि सारे आउटलेट ओनर्स को रॉ मटेरियल्स उनसे ही खरीदना होगा, जो कि मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कम से कम 50% मेकिंग एक्सपेंस रहता ही है। मतलब 1.8 लाख तो खाना बनाने में खर्चा, और सेल से 1 लाख प्रॉफिट अगर हटा दे, जैसा उन्होंने कहा मिलेगा, तो 80,000 पर मंथ बचता है शॉप चलाने का खर्चा, जो प्रैक्टिकली इससे डबल रहता है। फिर भी चलिए ये मान लेते हैं। अब इन्होंने सोचा सिचुएशन ऐसा रहेगा, बट हुआ उल्टा। जो आउटलेट्स अभी अच्छे खासे चल रहे हैं, उन्होंने कहा 5-6 हजार का सेल रोजाना हो रहा है, और कई लोगों ने कहा पर डे 600 का भी नहीं होता। 6,000 के हिसाब से प्रॉफिट बचता है 90,000 रुपए, पर प्रफुल्ल के हिसाब से 80,000 तो शॉप चलाने में जाएगा। ऊपर से प्रॉफिट का 4% ये लोग ले लेंगे पॉलिसी के हिसाब से। मतलब 30-40 लाख इन्वेस्ट करके शुद्ध प्रॉफिट 9,600 रुपए पर मंथ। इससे अच्छा तो आप नौकरी ही कर लीजिए। इसलिए जो आउटलेट्स अभी भी ओपन है वो इतना ही कमा रहे हैं, और जहाँ 600 रुपए पर डे सेल हो रहा है वहाँ उल्टा 70,000 रुपए पर मंथ लॉस हो रहा है। इसलिए आउटलेट्स बंद हो रहे हैं और लोग एफआईआर कर रहे हैं। और कई सारे लोगों ने लोन लेकर पैसा लगाया, तो 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 50,000 पर मंथ आपको बैंक को देना पड़ेगा। आप इस माँ की दर्द भरी आवाज को सुनिए। जवाब दो, बस जवाब दो, करना क्या है? आधे पैसे दे दो, वापस करो, शटल बंद करे, कुछ तो जवाब दो। एक माँ की बद्दुआ लगेगी, देखना आप सबको, एक माँ की बद्दुआ लगेगी। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना। नाउ सेकंड सिनेरियो। इमेजिन करिए आप बिग बाजार से एक 50 रुपए का रुमाल खरीदने गए। ऐसे में कैश काउंटर से निकलते वक्त 50 रुपए देने में आपको शर्म आएगा कि यार लोग क्या कहेंगे। तब या तो आप और भी कुछ अननेसेसरी सामान खरीद लेते हो, या वो रुमाल आप रोड साइड ठेले से खरीद लेंगे, और मैक्सिमम लोग ठेले से ही खरीदेंगे। यही हुआ एमबीए चाय वाला के साथ। एक मिडिल क्लास आदमी जब इतनी हाई फाई टाइल्स, लाइटिंग, कंप्यूटर, एसी, एलसीडी, इतने बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो और देखते हो कि बगल वाले टेबल में लोग 100 रुपए का बर्गर खा रहे हैं, ऐसे में सिर्फ 20 रुपए का चाय ऑर्डर करने में आपकी इज्जत उतर जाएगी। और कैश काउंटर में 20 रुपए देने में आपको कितना शर्म लगेगा आप भी जानते हो। इसलिए मिडिल क्लास आदमी ये 20 वाली इज्जत उतारू चाय ना पीकर टपरी में 10 रुपए में इससे अच्छी चाय पिएगा, वो भी सुट्टा मार के। इनके मेनू में 20 से 90 रुपए तक का चाय है, और मिडिल क्लास आदमी का औकात नहीं है कि 90 वाली चाय रोज रोज पिए। और ज्यादातर कस्टमर्स का ये रिव्यू है कि इनसे अच्छी चाय तो टपरी वाले भैया देते हैं, वो भी 10 रुपए में। इसलिए प्रॉब्लम यही है कि ये एक सस्ती चीज को महंगी जगह पर बेच रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास लोगों को। कम से कम इनका कोई यूनिक प्रोडक्ट होता तो भी लोग आते। इसलिए इन दोनों कंडीशन में लॉस होने का असली रीजन है इस शॉप का प्रीमियम होना। पहले कंडीशन में लोग कियोस्क आउटलेट्स में जाकर सिर्फ चाय पीकर आ जाता है, जिससे आउटलेट का खर्चा नहीं निकलता। और सेकंड कंडीशन में ये आउटलेट देखने में इतना हाई क्लास लगता है कि सिर्फ 20 रुपए का चाय पीने में शर्म आती है, तो लोग कम जाने लगे, जिससे शॉप का एक्सपेंस नहीं निकला। फ्रेंचाइजी फीस तो सिर्फ 6-7 लाख का है, बाकी 20-30 लाख रुपए इस आउटलेट की इंटीरियर वगैरह को बनाने के लिए देना पड़ा। मतलब 30 लाख रुपए देकर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, उल्टा उस चीज को बना रहे हो जिसके कारण आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। इसलिए एक बात याद रखिए, चाय, पानीपुरी, चाट, ये सब का फ्रेंचाइजी कभी चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आपके डायरेक्ट कंपटीटर्स है ठेले वाले और कस्टमर्स है मिडिल क्लास लोग। ऐसे में दो ही रास्ता है, या तो आप ठेला खोलिए या प्रीमियम लोगों को बेचिए। इसलिए थर्ड रीजन है हाई इन्वेस्टमेंट। वो मोमो फ्रेंचाइजी चलता है क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजी फीस है सिर्फ 25,000 रुपए और मिनिमम 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट। एक ठेला खोलने में भी 50,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है। इसलिए यहाँ ठेले वाले की तरह शॉप एक्सपेंसेस वगैरह ना होने के कारण प्रॉफिट अच्छा रहता है, और बिजनेस ना भी चला तो भी 1 लाख रुपए लॉस से लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इनका कंपटीटर चाय सुट्टा इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो प्रीमियम और मिडिल क्लास दोनों लोगों को अपना टारगेट कस्टमर बनाकर उसी हिसाब से प्रोडक्ट पोजीशनिंग और मार्केटिंग की है। वो अपने स्वादिष्ट कुल्हड़ चाय के लिए मशहूर है, जो सिर्फ 15 रुपए में मिलता है। इसलिए स्टारबक्स फेमस है, जो सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स को प्रीमियम प्रोडक्ट देता है। रीजन नंबर 4, लोकेशन। इनकी मैक्सिमम आउटलेट्स टायर 2 और टायर 3 सिटी में है, जहां मिडिल क्लास लोग ज्यादा रहते हैं। और जब बहुत लोग फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने लगे तो लालच में आकर एक ही एरिया के अंदर कई लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी। जैसे भुवनेश्वर, प्रयागराज जैसे कई जगह पर इन्होंने 1.5 किलोमीटर के अंदर 3-4 आउटलेट खुलवा दिया, जो कोई कंपनी नहीं करती। इसी कारण किसी का दुकान नहीं चला।
रीजन 5, रॉ मटेरियल। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारे रॉ मटेरियल्स इनसे खरीदना पड़ता है, वो भी मार्केट से महंगे दाम पर। इसलिए आप भी गलती से ये बीटेक पानीपुरी, एमटेक पानीपुरी ये सब फ्रेंचाइजी मत ले लीजिएगा, रोना पड़ेगा। याद रखिए, बिजनेस कभी इमोशंस में नहीं होता, सही एनालिसिस करना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, ऐसे ही और भी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।